होली क्यों मनाई जाती है? बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर असुरों का आतंक बढ़ता जा रहा था। उन्हीं असुरों में एक राजा था, हिरण्यकश्यप, जो इतना शक्तिशाली था कि उसने देवताओं को भी पराजित कर दिया था। अपनी शक्ति के कारण वह अहंकारी हो गया और स्वयं को भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में यह आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, बल्कि केवल उसी की पूजा करेगा। प्रहलाद की भक्ति हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। प्रहलाद दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान करता और उनकी स्तुति गाता। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला कि उसका अपना बेटा ही उसके आदेश का पालन नहीं कर रहा, तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को बहुत समझाया, परंतु प्रहलाद ने कहा, पिताजी, भगवान विष्णु ही सच्चे ईश्वर हैं। उनकी भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त होता है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया और उसने प्रहलाद को सजा देने का निर्णय लिया। उसने कई बार प्रहलाद को मरवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दें, मगर जैसे ही प्रहलाद नीचे गिरा, भगवान विष्णु ने उसे अपनी गोद में संभाल लिया। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने उसे उबलते हुए तेल में डालने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उसे भूखे जंगली जानवरों के सामने डाला गया, मगर वे भी उसे कुछ न कर सके। प्रहलाद की भक्ति इतनी प्रबल थी कि हर बार भगवान विष्णु उसे बचा लेते थे। होलिका का षड्यंत्र हिरण्यकश्यप को अपनी हार स्वीकार नहीं थी। उसने अपनी बहन होलिका की मदद लेने का निर्णय लिया। होलिका के पास एक विशेष वस्त्र था, जिसे पहनने से वह आग में नहीं जल सकती थी। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती आग में बैठे, ताकि प्रहलाद जलकर राख हो जाए और होलिका सुरक्षित बच जाए। आदेश के अनुसार होलिका प्रहलाद को लेकर जलती हुई चिता पर बैठ गई, लेकिन जैसे ही अग्नि ने भयंकर रूप लिया, भगवान विष्णु की कृपा से तेज हवा चली और वह विशेष वस्त्र उड़कर प्रहलाद के शरीर पर आ गया। इसके कारण प्रहलाद सुरक्षित रहा, जबकि होलिका जलकर भस्म हो गई। यह घटना बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बनी और तभी से होलिका दहन की परंपरा चली आ रही है। हिरण्यकश्यप का अंत होलिका के जल जाने के बाद भी हिरण्यकश्यप की क्रूरता कम नहीं हुई। वह स्वयं प्रहलाद को मारने के लिए तैयार हो गया और उसने प्रहलाद से पूछा, अगर तुम्हारा भगवान सच में मौजूद है, तो वह मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान हर जगह हैं, वह कण कण में बसे हैं। गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप ने खंभे पर वार किया और पूछा, क्या तुम्हारा भगवान इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हां, भगवान हर जगह हैं। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने खंभे को तोड़ा, उसमें से भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार प्रकट हुआ। यह भगवान विष्णु का आधा शेर और आधा मानव रूप था। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और उसे दरवाजे की चौखट पर ले जाकर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। इस प्रकार बुराई का अंत हुआ और सत्य की विजय हुई। रंगों की होली, होलिका दहन के अगले दिन प्रेम, आनंद और भाईचारे के प्रतीक के रूप में रंगों से खेला जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने भी इस दिन राधा और गोपियों के साथ रंग खेला था। उनके बाल बचपन से ही होलिका दहन हमें यह सिखाता है कि अत्याचार और अहंकार का अंत निश्चित है। इस दिन लोग लकड़ियों और कचरे को इकट्ठा कर आग जलाते हैं, जो बुराई के विनाश का प्रतीक है। होली का रंगों से खेलना हमें यह सिखाता है कि सभी लोग समान हैं और हमें आपस में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। इस दिन छोटे बड़े, गरीब अमीर, ऊंच नीच का भेदभाव मिट जाता है और सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियां मनाते हैं।